स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह नागरिकता के ऊपर होने वाला है। तो इस चैप्टर में टोटल 28 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता प्रदान करती है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 11। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नागरिकता बनाने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? तो राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 6 में। अगला क्वेश्चन कहता है कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? तो देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? तो एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता लेने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो संपत्ति स्वामित्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से, वंशाक्रम से और देशीकरण द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि जो नागरिकता है वह छलपूर्वक प्राप्त की गई है तब भी। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक हो किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया गया हो तब। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय हो तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कितने वर्ष लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष। ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकता है? तो त्यागने पर, वंचित किए जाने पर और प्रवासन पर। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो निर्वाचन के दौरान, युद्ध के दौरान और आपातकाल के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? तो 1949 में। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो कुछ सार्वजनिक पदों की प्राप्ति, संसद या विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो 1955 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो व्यापक और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो अमेरिका में। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा
प्राप्त किया जा सकता है? तो जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीकरण द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। नागरिकता अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 2 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।